Good morning, student. Now we will start the second chapter of NCERT, that is electric potential and capacitance. सेकंड चैप्टर है वो हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा टर्म है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अब स्टडी करते हैं। देखो, स्टडी करने के लिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम दो टर्म्स का यूज करते हैं किसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। तो एक तो टर्म हम यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने अभी वाइडली डिस्कस कर लिया। सेकंड टॉपिक, सेकंड वर्ड और लेंगे, एक और वर्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दैट मीन इन दो टर्म्स के साथ हम इस वाले पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो टर्म्स हम यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अनदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हो। तब आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जब आपको वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन करना है तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करेंगे वेक्टर में, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे स्केलर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम स्केलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, ये इंटर रिलेटेड है दोनों, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोथ आर इंटर रिलेटेड, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट की कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां से हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं। अब हमने एक बार ये सोच लिया कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया, इसमें कोई दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कोई टेस्ट चार्ज हमने बी पॉइंट से मूव कराया इससे, मान लो हमने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यहां से मूव करा करके हम यहां तक ले जाना चाहते हैं, ठीक। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो वर्क डन होगा। और इस वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम जिस क्वांटिटी को यूज कर रहे होते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, दैट मीन VA माइनस VB, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नाउ ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो देखो एक नया हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट पर डिस्क्राइब करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज यूज की जा सकती हैं। फर्स्ट वन यूज की जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड वन यूज की जा सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाइडली डिस्कस हो चुकी है, अब पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए देखो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए इसे अगर हम वेक्टर में यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और अगर हम किस में यूज कर रहे हैं, स्केलर में यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक वर्क डन है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में। तो देखो इन कॉमन पॉइंट्स का बात करते हैं। सबसे पहले हमको वर्क डन मेजर करना है, किसको ब्रिंग करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को कहां से मूव कराना है, एक पॉइंट से, वन पॉइंट से अदर। फाइन, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट रखना है द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस। फाइन। अब हमने एक नया टर्म वर्ड क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया। वर्ड हमने ले लिया, वर्क डन है किसके अगेंस्ट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल मैं उसे बी से मूव करा रहा हूं, कहां तक लेके आ रहा हूं, ए तक मूव करके लेके आ रहा हूं, लेकिन कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आना चाहिए। तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब हमने कहा ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस चीज को हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। में सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। हमने कहा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये देखो ये एक सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को मूव करवाया, टेस्ट चार्ज को, कहां से, यहां से मूव करवाया ए पॉइंट से, और कहां तक लेके गए, बी पॉइंट तक लेके गए, है ना। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन इधर ही तरफ होगी, और हमने मूव करवाया इसको इधर से इधर के लिए मूव कराया, ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए मूव करवाया। अब आपने वर्क डन के टर्म्स में आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V माइनस VA, ए से चले हैं और हम कहां तक आए, B तक, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VA इज इक्वल टू होगा W, A से स्टार्ट किया था और B तक आए WAB ओवर Q नॉट। तो अब आप इसको ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, हमने इस तरह से फॉर्मुलेट कर दिया। फाइन, दैट इज दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से मेजर कर दिया। अब आपको ऐसा यूनिट अगर लेनी है तो ऐसा यूनिट भी ले सकते हो। देखो ये ऐसा यूनिट क्या बनेगी, वर्क की ऐसा यूनिट यू नो वेल जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास कूलम। अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जूल पर कूलम और वोल्ट, है ना। तो अब आप एक अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे 1 वोल्ट डिफाइन होगा, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में यूनिट टेस्ट चार्ज को 1 जूल वर्क डन हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेट टू बी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अगर क्या हुआ हो, अगर हमने कहा इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 point to another point, 1 point to other, ये होगा दैट इज 1 वोल्ट को आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। 1 वोल्ट होगा जब 1 जूल वर्क होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में। फाइन, देखो अब इसी से एक रिलेट करने वाला वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लोगे, अब आप डेफिनेशन में इस तरह से करेक्शन कर लो, दैट इज ऐसे कर लो चीज। क्या हमने अभी तक समझा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवा रहे, अब आप ऐसा करो, ये प्लस Q चार्ज है, सोर्स चार्ज, इस पॉइंट तक हम किसी को लेके आना चाहते हैं बी पॉइंट, लेकिन अब लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको दो पॉइंट्स के बीच में नहीं रखना, किसके जगह रखना है, इन्फिनिटी से इस तक रखना है। अगर ऐसा होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज सिंपल लिखोगे, हमने कहा कि वर्क डन ब्रिंग कौन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तब हमने कहा दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तब आप क्या लिखोगे, अगर हम मैं मानता हूं कि हम इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो VA इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। तब हम B इक्वल टू क्या लिखेंगे, W अपॉन Q नॉट, और ये जो हमारा W होगा
वो वर्क डन जो है वो कहां से है, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, दैट इज इतना डिफरेंस रहेगा। हमने ये मान लिया कि जो हमारा वी ए है ये कैसा है, जीरो का। क्यों? क्योंकि हमने इनफाइनाइट पॉइंट ले लिया, तो इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। इनफाइनाइट पॉइंट के पोटेंशियल जीरो होने की वजह से इसको जीरो कर दो। अगर आप इसको जीरो लिखोगे तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आएगा। तब हम एक नया वर्ड यूज कर रहे होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट, और ये सब कुछ कॉमन रहेगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्ट और जूल पर कूलम ही रहेगा। अब देखो इस चार्ज को मूव कराने में किस पाथ को फॉलो किया गया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव है। तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। इट मीन सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। इतना हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग केसेस में। देखो नेक्स्ट हम इसी पार्ट को और कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। कोई सा एक आप पॉइंट चार्ज ले लो, मैंने ये एक पॉइंट चार्ज ले लिया, सोर्स चार्ज है प्लस के, फाइन। अब इस वाले चार्ज की वजह से मेरे को पोटेंशियल पता करना है इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ये जो पॉइंट है ये यहां से r डिस्टेंस दूर है, दिस इज r डिस्टेंस फार। अब क्या करना होगा, अब हमने माना दिस इज एन इनफाइनाइट पॉइंट, कहीं एक इनफाइनाइट पॉइंट है जहां से हम कोई टेस्ट चार्ज मूव करा रहे हैं। तो उसके लिए आप एक एलिमेंट्री लेंथ ले लो, हमने ये एक एलिमेंट्री लेंथ ले ली है ना, c और d। सबसे पहले हम BC के बीच में चार्ज को मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचो, ये वाला जो पॉइंट है B, इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज Q0 और Q के बीच जो फोर्स लगेगा, या फिर आप फील्ड कह सकते हो E एंड F, वो आउटसाइड होंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब हमको इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में कितना वर्क डन किया गया ये कैलकुलेट करना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा B से C की ओर और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट बिकम्स थीटा बिकम्स 180 डिग्री। अब A और B के बीच की डिस्टेंस आप कोई सा भी डिस्टेंस मान लो, दिस डिस्टेंस इज dx एंड यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस x है। तो फिर हमें वर्क डन निकालना है, तो बहुत सिंपल वे है। सबसे पहले आप फोर्स निकालोगे किसके बीच में, फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो देखो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ की मदद से आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू होगा f डॉट dx, फाइन। डॉट प्रोडक्ट को लो तो f dx cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, तो f dx cos 180। अब cos 180 की वैल्यू यू नो वेल -1, तो f dx आ जाएगा माइनस का। अब f की वैल्यू आपको पता है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ f हमने वैल्यू पुट की, तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये आ जाएगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। अगर कोई चार्ज इस पॉइंट से मूव करता है, इस पॉइंट तक आता है, तो इतना वर्क डन उसको करना होगा। लेकिन हमको चार्ज मूव करवाना है
इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप इस टर्म का क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो ये टर्म जब इंटीग्रेट होगा तो आपको कलेक्टिव मिल जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर दो और इंटीग्रेट करोगे तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट है ना, हमने इंफिनिटी से मूव करवाया और कहां तक लेके आए R तक, तो माइनस ऑफ k क्यू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx, माइनस के क्यू क्यू नॉट तो कॉमन आ जाएगा, x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/x इंफिनिटी टू r, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा k क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन की लिमिट रखो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो आपके पास w बचता है k क्यू क्यू नॉट अपॉन r, इतना वर्क डन होगा हमारे पास। अब देखो अभी हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ा था, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, आप पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो तो V इक्वल टू आपको बताया था W ओवर Q नॉट, जब आप W की वैल्यू पुट करो तो Q नॉट कैंसिल होगा, तो K इक्वल टू किसके आ जाएगा Q ओवर R, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये A पॉइंट का पोटेंशियल होगा, है ना। तो जब कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है। वेरिएशन देखना चाहते हो डिस्टेंस के साथ तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट पर V ले लो और इस पर R, दोनों का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है, इसको फॉलो करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का वेरिएशन होगा। इस तरह से आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो इतना होता है। अब देखो फील्ड के साथ इसका अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, यहाँ पर फील्ड में 1/r² आता था और पोटेंशियल में 1/r आता है, इतना डिफरेंस है दोनों के बीच, बस इतना।